राजीव गांधी खेल स्टेडियम्स की हालत आपको दिखाएंगे। अब चिंता बढ़ाते जा रहे हैं ये स्टेडियम। हमारी टीम जब इस स्टेडियम्स का ग्राउंड रियलिटी चेक करने पहुंची तो नजर आया, यहां चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में बने कई स्टेडियम्स में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ घास फूस और झाड़ियां उगी हुई है और पूरी तरह से बदहाल है ये मैदान। ना ही खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं हैं, ना ही खेलों के लिए कोई तैयारियां हैं। सब कुछ अव्यवस्थित और उपेक्षित है। बाकी स्टेडियम्स की ये स्थिति सरकार के खेल प्रमोशन के दावों पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क यानी कि बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। बात करें हम राजीव गांधी खेल स्टेडियमों की पोजीशन की, तो हमारे जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम है वो अच्छी पोजीशन में है। पहले थोड़े से गांव से दूर होने के कारण उनमें कुछ जो नाजुक हालत थी, लेकिन उनको अब हमारे पास मेन पावर भी आ चुकी है। HKRN के थ्रू हमने हर स्टेडियम में, राजीव गांधी खेल स्टेडियम में, हर स्टेडियम में एक एक बंदा जो HKRN का ग्राउंडमैन के तौर पर दे रखा है। और सुविधाओं के अभाव में बदहाली के आंसू छलकाता ये स्टेडियम नारनौल के गांव धोलेड़े का राजीव गांधी खेल स्टेडियम है। वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार ने स्टेडियम को बनाया और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की बात कही, लेकिन वर्ष बीते, समय बीता, सरकारें बदली, लेकिन सुविधाओं का अभाव जस का तस रहा। सुविधाएं के नाम पर यहाँ पे सिर्फ घास फूस उगी झाड़ियां ये नजर आती हैं। ना तो यहाँ पे कोई कोच है, ना खेल की कोई सामग्री। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार दिखाए कि किस तरह से जिस स्टेडियम में हम खड़े हैं, ये ग्राउंड जो है बास्केटबॉल का ग्राउंड है, इसके फर्श के हालात क्या हैं, ग्राउंड के अंदर ये जो है झाड़ियां उगी हुई हैं, पोलों के क्या हालात हैं। हालांकि बच्चों ने कुछ पत्थर नीचे रखे और इसके बीम जो है लटका रखी है बच्चे लटकने के लिए, लेकिन ये जो हादसा कभी भी हो सकता है, जिस तरह का हादसा रोहतक में देखने को मिला। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार इस पोल पर थोड़ा जूम करिए, जिस तरह से बच्चों ने लटकने के लिए कोई कुछ चीज लगाई हुई है, यहाँ पे बांधी हुई है। लेकिन इस ये बड़े हादसे को न्योता देने वाली चीजें हैं। कोच को लेकर ग्रामीणों ने काफी बार जो है तत्कालीन सरकार से मिले, वर्तमान सरकार से मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन अब तक कोई सुविधा नहीं हो पाई है यहाँ पे। वहीं बात करें साथ में लगते जो फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पे भी जो है फुटबॉल ग्राउंड पर भी झाड़ियां उगी हुई हैं, घास फूस उगा हुआ है, ना कोच है, ना कोई अन्य व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में कैसे खेलेगा हरियाणा और आगे बढ़ेगा हरियाणा। लिविंग इंडिया के लिए गुलशन यादव, नारनौल। राजीव गांधी खेल स्टेडियम्स की हालत आपको दिखाएंगे। अब चिंता बढ़ाते जा रहे हैं ये स्टेडियम। हमारी टीम जब इस स्टेडियम्स का ग्राउंड रियलिटी चेक करने पहुंची तो नजर आया, यहां चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में बने कई स्टेडियम्स में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ घास फूस और झाड़ियां उगी हुई है और पूरी तरह से बदहाल है ये मैदान। ना ही खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं हैं, ना ही खेलों के लिए कोई तैयारियां हैं। सब कुछ अव्यवस्थित और उपेक्षित है। बाकी स्टेडियम्स की ये स्थिति सरकार के खेल प्रमोशन के दावों पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क यानी कि बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। बात करें हम राजीव गांधी खेल स्टेडियमों की पोजीशन की, तो हमारे जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम है वो अच्छी पोजीशन में है। पहले थोड़े से गांव से दूर होने के कारण उनमें कुछ जो नाजुक हालत थी, लेकिन उनको अब हमारे पास मेन पावर भी आ चुकी है। HKRN के थ्रू हमने हर स्टेडियम में, राजीव गांधी खेल स्टेडियम में, हर स्टेडियम में एक एक बंदा जो HKRN का ग्राउंडमैन के तौर पर दे रखा है। और सुविधाओं के अभाव में बदहाली के आंसू छलकाता ये स्टेडियम नारनौल के गांव धोलेड़े का राजीव गांधी खेल स्टेडियम है। वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार ने स्टेडियम को बनाया और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की बात कही, लेकिन वर्ष बीते, समय बीता, सरकारें बदली, लेकिन सुविधाओं का अभाव जस का तस रहा। सुविधाएं के नाम पर यहाँ पे सिर्फ घास फूस उगी झाड़ियां ये नजर आती हैं। ना तो यहाँ पे कोई कोच है, ना खेल की कोई सामग्री। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार दिखाए कि किस तरह से जिस स्टेडियम में हम खड़े हैं, ये ग्राउंड जो है बास्केटबॉल का ग्राउंड है, इसके फर्श के हालात क्या हैं, ग्राउंड के अंदर ये जो है झाड़ियां उगी हुई हैं, पोलों के क्या हालात हैं। हालांकि बच्चों ने कुछ पत्थर नीचे रखे और इसके बीम जो है लटका रखी है बच्चे लटकने के लिए, लेकिन ये जो हादसा कभी भी हो सकता है, जिस तरह का हादसा रोहतक में देखने को मिला।
मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार इस पोल पर थोड़ा जूम करिए, जिस तरह से बच्चों ने लटकने के लिए कोई कुछ चीज लगाई हुई है, यहाँ पे बांधी हुई है, लेकिन इस ये बड़े हादसे को न्योता देने वाली चीजें हैं। कोच को लेकर ग्रामीणों ने काफी बार जो है तत्कालीन सरकार से मिले, वर्तमान सरकार से मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन अब तक कोई सुविधा नहीं हो पाई है यहाँ पे। वही बात करें साथ में लगते जो फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पे भी जो है फुटबॉल ग्राउंड पर भी झाड़ियां उगी हुई हैं, घास फूस उगा हुआ है, ना कोच है, ना कोई अन्य व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में कैसे खेलेगा हरियाणा और आगे बढ़ेगा हरियाणा? लिविंग इंडिया के लिए गुलशन यादव, नारनौल।